everyone. Today is our day 4 of exploring libraries in Python and how to implement, how to import and how to use them in Python. And in last class we have read about the NumPy library. तो आज हम पढ़ेंगे पांडा लाइब्रेरी के बारे में. लेकिन जो इसमें मेन क्वेश्चन आता है ये आता है कि हम NumPy के बाद पांडास को क्यों पढ़ते हैं. क्योंकि मेनली जो इनका काम होता है यही काम होता है कि ये डाटा को रीड करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं. तो इसका आंसर है कि जो NumPy होता है, NumPy सिर्फ आपके न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर काम करता है, बट जो आपका पांडास है वो एक स्ट्रक्चर्ड एंड टेबुलर फॉर्म जो होती है उसके ऊपर काम करता है. जैसे रियल वर्ल्ड का हम एग्जांपल लेते हैं. रियल वर्ल्ड में जितना भी डाटा है वो सारा मैसी डाटा है एंड उसके ऊपर काम करने के लिए हम हमेशा पांडास को इंपोर्ट करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर्ड वे में उसको आगे प्रोसीड कर सकें. एंड जितना भी हमारा होता है वो पांडास में होता है. एक्सेल फाइल, CSV फाइल्स एंड ये जितनी भी तरह की फाइल्स होती हैं इनके अंदर आपका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम होता है. लेकिन उनको यूज़ करने के लिए अगर आप चाहते हो कि पाइथन को इम्प्लीमेंट करके उनको यूज़ करना है तो पांडास इज़ द बेस्ट लाइब्रेरी टू यूज़ देम. एंड आप एक तरह से पांडास को एक्सेल का सुपरमैन बोल सकते हो क्योंकि हम पांडा को यूज़ करके एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन लगा सकते हैं, डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, उसके अंदर हम मिसिंग वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं एंड इसीलिए हमारा पांडास इंपोर्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 4 एंड स्टार्टिंग विद where to import panda. So the first is data structures, data frames and series for structured data handling. सबसे पहला पांडास हम इसलिए करते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर काम करता है एंड जितना भी स्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको लेके कैरी आउट करता है. नेक्स्ट आता है बेसिक ऑपरेशंस, असेंशियल फंक्शंस फॉर डाटा मैनिपुलेशन. हमारे बहुत बेसिक से इसके ऑपरेशंस होते हैं ताकि हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकें. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम पांडास को क्यों यूज़ करते हैं, हम पाइथन लिस्ट को यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं. तो उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम पाइथन लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक पूरा लूप चलाना पड़ता है, उसके बाद हर एक वैल्यू के साथ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं. बट पांडा के साथ ये केस नहीं है. पांडा के साथ ये है कि अगर हम कोई भी अगर हमें सारा डाटा चेंज करना है तो हम एक सिंगल इनपुट से उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं. हमें कोई भी लूप चलाने की ज़रूरत नहीं होगी या हमें कोई भी कंडीशंस पुट करने की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग डाटा, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक डाटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया. जैसे कि हमारे पास कोई डाटा है कि हमारी कंपनी है जिसने 100 प्रोडक्ट कहीं पर सेंड किए हैं एंड अब हमें चाहिए कि हमारे 50 प्रोडक्ट कहाँ गए हैं या फिर हमारे इस लोकेशन पे कितने प्रोडक्ट्स गए हैं, उसको फिल्टर करने के लिए हम पांडास को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है रीडिंग CSV, इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम CSV फाइल. हम CSV को डायरेक्ट इंपोर्ट करके या एक्सेल को हम डायरेक्ट इंपोर्ट करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. मिसिंग वैल्यूज़, स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग इनकम्प्लीट डाटा. हम मिसिंग वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं, लाइक नॉट नल को यूज़ करके हम मिसिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं कितनी मिसिंग वैल्यूज़ है, कहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ हैं. तो उसके लिए हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं. अभी हम ये सारा हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे एंड यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड दीज कोड्स टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर. नाउ मूविंग विद हाउ टू इम्पोर्ट पांडा एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इम्पोर्टिंग दैट. अब अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो उसको इम्पोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो हमारा पहला कमांड होगी इम्पोर्ट पांडाज एज PD. तो ये क्या करेगा, पांडा जो हमारी लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट कर देगा PD के एक वेरिएबल के साथ. लाइक टू स्टार्ट यूजिंग पांडा यू नीड टू इम्पोर्ट into your Python environment. The most common convention is to use the alias PD. ये आपको क्या करता है, एक इस पूरे वेरिएबल को आप अपनी पूरी फाइल के अंदर कैरी आउट करें, इसलिए आप इस PD को लेके चलते हो. एंड PD इज़ एन एलियास फॉर द पांडा लाइब्रेरी अलाउइंग यू टू रेफरेंस इट इजीली थ्रू योर कोड. तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी. देन क्रिएट डाटा फ्रेम. यू कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम इन पांडा यूजिंग अ डिक्शनरी. पांडा एक मैंने आपको बताया था कि टेबुलर फॉर्म और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करता है. तो उसके लिए जो हमारा बेस्ट होता है डिक्शनरी. लाइक हम की देते हैं देन उसकी वैल्यू देते हैं, देन की देन उसकी वैल्यू. तो ऐसे करके हम ये पूरी एक टेबल बना देते हैं, नेम देन एज देन मार्क्स. ये हमने पूरा एक डाटा फ्रेम बनाया है. ये जो डाटा फ्रेम है ये डिक्शनरी की फॉर्म में है. देन हम DF के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं. DF हमारा वेरिएबल है PD.DataFrame एंड देन डाटा. हमने एक डाटा फ्रेम बनवाया, देन उसको प्रिंट करेंगे. ये सारा हम प्रैक्टिकली करेंगे. पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि कैसे हमारा कोड वर्क करता है. देन उसके बाद आता है हमारे बेसिक ऑपरेशंस. Panda provides several basic operations to interact with your data frame. View first rows. To view the first rows of the data frame, you can use df.head. लेकिन df.head क्या करता है, आपकी जितनी भी 5 पहली एंट्रीज हैं उनको शो करता है. जैसे कि अब मेरी टोटल है 100 एंट्रीज एंड मैं चाहता हूँ मेरी स्टार्टिंग की 5 एंट्रीज को शो करें. तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग की 5 एंट्रीज को शो करने के लिए df.head को यूज़ करेंगे. ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 होती है. To get a concise summary of the data frame, use print df.info. df.info क्या करेगा, .info हमारा एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे पूरे उस डाटा फ्रेम को एक तरह से समराइज करके हमें शो कर देगा. देन आता है हमारा टू जनरेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यू कैन यूज df.describe. .describe क्या करेगा, एक तरह से पूरा स्टैटिकली उसको डिस्क्राइब कर देगा जितना भी हमारा डाटा फ्रेम होता है. हमारा डिस्क्राइब के अंदर जितना भी होता है वो काउंट, मीन, STD, min, max.
काउंट क्या करता है, नॉट नल एंट्रीज जितने भी हैं उनको सबको काउंट कर लेता है। नॉट नल एंट्रीज यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यूज जीरो नहीं होती या फिर नल नहीं होती। मेन होता है एवरेज ऑफ द वैल्यूज, यानी कि आपकी जितनी भी वैल्यूज है उन सबका एवरेज निकाल के दे देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज यानी कि STD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वो उसको निकाल के देता है। मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है पूरे डेटा बेस की या पूरे डेटा फ्रेम की। फिर हम चाहते हैं कि हमको एक स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक उस चीज़ को सिलेक्ट करके उसको शो करें। तो उसके लिए हमारा होता है, अगर हमें सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना है तो DF एंड स्क्वायर ब्रैकेट विद द कॉलम नेम। नेक्स्ट आता है मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए DF ब्रैकेट, उसके अंदर एक ब्रैकेट ऐसा जिसके अंदर आपको उन दोनों कॉलम का नेम होगा। एंड नेक्स्ट हमारा आता है फिल्टरिंग डाटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में कि हम अपने डाटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। डाटा को फिल्टर करने के लिए आपको सबसे पहले DF जो आपका डाटा फ्रेम है वो एक हाई मार्क्स यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक मार्क्स के जितना भी हमारा डाटा है उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। उसको फिल्टर करने के लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया high_marks, उसके इक्वल टू में हमने पुट किया डाटा फ्रेम एंड 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब नेक्स्ट हम उस कॉलम को लिखेंगे जो कॉलम हमें जिसके अंदर फिल्टर यूज़ करना है। देन DF एंड वो कॉलम एंड ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 यानी कि जिसके भी मार्क्स 80 से अबव हैं वो उसको शो कर देगा। एंड प्रिंट हाई मार्क्स। देन नेक्स्ट आता है रीडिंग CSV फाइल। CSV फाइल को रीड करने का इसमें एक बेसिक सी कमांड होती है, DF इक्वल्स टू pd.read_CSV देन data.csv। हम इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो डालते हैं जो हमें डाटा रीड कराना है। जैसे अगर मेरे पास कोई data.csv नाम से कोई भी फाइल है तो हम उस फाइल को रीड कराने के लिए pd.read_CSV के नाम से हम एक कमांड रन करेंगे जिसके अंदर डालेंगे हमें अपनी कौन सी फाइल रीड करानी है। देन df.head करके हम उस चीज़ को रीड करा देंगे। हेड इसलिए किया क्योंकि हमें स्टार्टिंग की ही हम रीड करा के देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। हम इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करेंगे, तो प्रिंट df.isNull.sum। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। isNull यानी कि वो पहले चेक करेगा कि हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ नल हैं एंड उसको फिर सम यानी कि डॉट सम उसको सारी टोटल करके हमें बता देगा कि हमारी कितनी वैल्यूज़ हमारी मिसिंग है या फिर कितनी वैल्यूज़ हमारी नल वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। देन रिमूव उनको करने के लिए ड्रॉप NA। ड्रॉप NA क्या करता है, जितनी भी आपकी मिसिंग वैल्यूज़ है उस पूरी रो को वो ड्रॉप कर देता है, यानी कि उस पूरी रो को वो रिमूव कर देता है। अगर हमें फिल करनी है, वो हमें बाई चांस हमें रिमूव नहीं करनी है वो वैल्यूज़, हम उन वैल्यूज़ को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक यूज़ करेंगे कमांड df_marks.fill_NA। जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था ड्रॉप NA, वैसे ही हम इसमें यूज़ करेंगे fill NA। फिर हम ऐसे मीन को यूज़ करके एंड ये पूरी एक कमांड है हमारी, इस पूरी कमांड को रन कर देंगे। अब कंक्लूजन पे आने से पहले हम अपने पूरे कोड को देख लेते हैं जो हमने कोड अभी लिखा था। हमारा मेन एक एरर आता है जब हम किसी भी अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसको रन करने जाते हैं। जैसे मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरा यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, फाइल दैट इम्पोर्ट नो मॉड्यूल नेम्ड पांडाज। जैसे ही आता है तो आपको अपने टर्मिनल के अंदर एक कमांड रन करनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पांडाज, इसके बाद पांडाज की जगह आप उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो, आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ इस चीज़ को ये डाउनलोड करने लग जाता है कि उस नाम से जो हमारी लाइब्रेरी है उसको पूरी को डाउनलोड कर देता है ताकि हम अपना कोड को रन कर सकें। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि डाउनलोडिंग पांडाज एंड जितना भी है ये रिक्वायरमेंट वगैरह किसी ने सारी चीज़ डाउनलोड कर दी। अब आप ये लास्ट में देख सकते हो कि इसने हमारी जो पांडाज लाइब्रेरी थी उसको इंस्टॉल कर दिया। अब इसको यहाँ से इन सब चीज़ों को हटा के दोबारा अगर आप इस चीज़ को रन करोगे तो इस चीज़ को ये हमारे पूरे कोड को रन कर देगा। एंड सबसे पहले हमने अपने कोड में क्या किया है, सबसे पहले हमने अपना डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमने एक डाटा नाम से वेरिएबल बना के उसके अंदर अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद हम उसको प्रिंट करवाएंगे अपने डाटा फ्रेम को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने पूरा एक डाटाबेस फ्रेम कर दिया है जहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा अमन के नाम से जिसका इंडेक्स 0 है, अपने हिसाब से इंडेक्सिंग करता है एंड 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। एज 22 मार्क्स 85। ऐसे ही इसने हमारी 5 एंट्रीज को ऐड किया है एंड जिसके इंडेक्सिंग 0 से लेकर 4 तक है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट 5 रोज जो इसने करी हैं वो इसने प्रिंट करी है df.head को यूज़ करके। df.head को यूज़ करने के बाद इसने पहली 5 की 5 इसने जितनी भी रोज थी उनको ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता है डाटा इन्फॉर्मेशन। अब डाटा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था df.info। अब डाटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, हमारी 5 एंट्रीज हैं 0 to 4। डाटा कॉलम टोटल 3 कॉलम्स है हमारे जिसका है नेम, एज एंड मार्क्स। उसके बाद इसने बता दिया कि नॉट नल काउंट कितना है एंड डी टाइप क्या है, जैसे स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर है, इसमें कितने हमारी मेमोरी यूज़ हुई है, वो सारी चीज़ इसने नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिस्टिकल समरी यानी कि df.describe। जैसे हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये पूरा उस चीज़ को डिस्क्राइब कर देता है कि हमारा काउंट क्या है,
मीन क्या है, एसटीडी क्या है, मिन क्या है, 25%, 50%, 75% मैक्सिमम, ये सारी चीज़ इसने डिस्क्राइब करके बता दी कि अगर आप कोई भी उसमें डाटा ले रहे हो तो आप उस पूरे डाटा को डिस्क्राइब करके पूरा एक स्टेटिस्टिकल समरी निकाल सकते हो कि आपका उसमें एवरेज क्या आ रहा है, आपका 50% ऑफ द डाटा क्या आ रहा है, 75 क्या आ रहा है, 25 क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ आप उसमें निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग कॉलम। अब जैसे मैंने इसमें लिखा था कि सेलेक्ट नेम कॉलम, तो उसने सबसे पहले डीएफ नेम यानी कि सबसे पहले नेम को सिलेक्ट किया था, एंड उसके बाद उसने क्या किया, मेरे को नेम बता दिया एंड डाटा टाइप क्या है, मेरा डाटा टाइप क्या है नेम का, उसने वो भी बता दिया यानी कि str यानी स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है मैंने दो कॉलम्स को सिलेक्ट किया था, नेम एंड मार्क्स, नेक्स्ट में इसने नेम एंड मार्क्स मेरे को शो कर दिए। देन आता है हमारा फिल्टरिंग डाटा, कि मैंने अपने डाटा को कैसे फिल्टर किया और कैसे उसको शो किया है। अब डाटा को फिल्टर करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक हाई अंडरस्कोर मार्क्स के नाम से वेरिएबल बनाया था, और जिसके मार्क्स 80 से अबव हैं ये सिर्फ उन्हीं को शो कर देगा। सबसे पहले हमारा अमन, सीता एंड नेहा, इन तीनों के मार्क्स 80 से अबव थे, बाकी हमारे किसी के भी मार्क्स 80 से अबव नहीं थे, इसलिए उन सबको शो नहीं किया। अब हमने एक नया कॉलम ऐड किया है ग्रेड के नाम से। सबसे पहले हम डी एफ एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो कॉलम नेम देंगे, इज इक्वल्स टू हम उस कॉलम नेम की सारी जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं उसको हम इनपुट डाल देंगे, देन उसको प्रिंट भी कराएंगे। अब जैसे ही आप इस चीज़ को प्रिंट कराते हो डीएफ को, तो उसमें आप देख भी सकते हो डीएफ क्या था, हमारा डाटा फ्रेम, एंड डाटा फ्रेम में इसमें एक नया कॉलम ऐड हुआ है ग्रेड के नाम से, जिसमें बी ए सी बी सी ये सारी चीज़ इसने ग्रेड में दे दी। नेक्स्ट आता है मिसिंग वैल्यूज़, कि हमारी कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। अब मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे डाटा अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर मिसिंग के नाम से, आप जिस चीज़ से भी आप उसको चाहते हो तो उस नाम से आप एक बनाओगे, एंड देन नेम रवि, प्रिया, करण, अनीता, ये सारी चीज़ें ना आप नेम में डाल दोगे, एंड सैलरी इन सब की डाल दोगे। ये सब डालने के बाद आपने क्या किया, इसने एक डाटा बनाया है। ये जो डाटा है इसके अंदर आप देख सकते हो दो वैल्यूज़ मिसिंग है, जिसमें है नन, प्रिया की सैलरी मिसिंग है एंड अनीता की सैलरी जो है वो मिसिंग है। अब उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि चेक मिसिंग वैल्यू, नेम में फॉल्स 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 यानी कोई भी नेम मिसिंग नहीं है, लेकिन सैलरी में इसमें दो कॉलम्स ट्रू आ रहे हैं। ट्रू यानी कि हमारे दो वैल्यूज इसमें मिसिंग है, जो है इंडेक्स 1 की एंड इंडेक्स 3 की। इंडेक्स 1 यानी कि प्रिया एंड इंडेक्स 3 यानी कि अनीता, इन दोनों की जो है हमारी वैल्यूज मिसिंग है। एंड वैल्यूज में इसमें सिर्फ सैलरी इसने शो किया है, नेम इसमें शो नहीं किया, एंड सिर्फ वैल्यूज इसने ट्रू करके दे दिया। अब काउंट करना वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज को काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इज नल डॉट काउंट करोगे। इज नल डॉट काउंट क्या करता है, इज नल यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज आपकी नल हैं उन सबको कैलकुलेट करेगा, एंड वो चेक करेगा ट्रू फॉल्स में, अगर वो है तो वो सम कर देगा, उसका ऐड करके आपको शो कर देगा। जैसे इसने दिखाया नेम में 0, सैलरी में 2, एंड डाटा टाइप क्या है उसका इंट 64। एंड उसके बाद हमारा आता है कि हमें फिल करना है अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को। अब उनको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक डाला सैलरी, जो हमारा कॉलम था मिसिंग वैल्यूज़ के साथ, फिल एन ए, दोबारा सैलरी डॉट मीन, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू यानी कि हमने उन दोनों चीज़ों को, उन दोनों प्लेस पे हमने उसको ट्रू कर दिया, उसको नल नहीं छोड़ा, तो इसने एन एन डाल दिया, उसको नल ना छोड़कर उसने एन एन डाल दिया। अब इसी चीज़ को हमने सेव करना है। अब अगर हमें सेव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, df.to_csv नाम से हमारा एक कीवर्ड होता है जो क्या करता है, हमारी जितनी भी फाइल है उसको सेव कर देता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपनी फाइल का नेम देना पड़ेगा, जिस नेम से हमने वो फाइल क्रिएट करनी है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड प्रिंट करना है CSV यानी कि आप जो भी कोई इसमें प्रिंट करवाना चाहते हो। तो ये इसने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और आप यहाँ पर साइड में देख भी सकते हो student.csv के नाम से हमारी एक फाइल बन चुकी है। नेक्स्ट आता है उस CSV फाइल को रीड करना। रीड करने के लिए सबसे पहले आपको उसको ओपन करना होता है रीड मोड में। df.csv के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, pd.read_csv के नाम से हमने उसको ओपन किया है, देन हमने उसका फाइल नेम दिया एंड उसको रीड करवाया है। अब रीड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वो सारा डाटा हमारा आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो हमने एक मिनी टास्क दिया उसको एवरेज निकालना, हाईएस्ट मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए डॉट मीन यूज़ करते हैं, मैक्सिमम के लिए डॉट मैक्स, एंड डॉट मिन यूज़ करते हैं मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए। एंड ये सारी चीज़ इसने निकाल के हमें दे दी। So this was all about the day 4, and if you have any doubt regarding pandas, CSV file, Excel file or anything you want to ask, you can just comment down. I will give your answers there. And if you want the code, the PDF of the notes, then you can just join my Telegram channel, or you can just go to my GitHub page. You will see my all the notes there. And thank you so much, and stay connected for more videos to explore more libraries with me in the next 3 days also.